नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। गाइस, इसी चैनल पे आपको अनबायस्ड रिव्यू हर एक स्टॉक का मिलेगा। और दोस्तों, मैं चाहता हूं कि कभी भी बायस्ड ना हो किसी भी न्यूज़ की तरफ या फिर किसी मीडिया हाउस की तरफ। मैं दोस्तों आपको सबसे ऑथेंटिक न्यूज़ बताने की कोशिश करता रहूँगा और करता भी हूँ। फ्रेंड्स, तो अभी बाइडेन साहब लीड कर रहे हैं। यस, उनका जीतने का चांसेस बहुत बढ़ चुका है। डोनाल्ड साहब इस चीज़ को नहीं मान रहे हैं। दोस्तों, इसके पहले मैंने एक अपनी टिप्पणी दी थी कि बाइडेन आने से हम लोग को मार्केट क्रैश होते हुए देखने को मिलेगा। और फ्रेंड्स, ये तो बात टिप्पणी तो दोस्तों मेरी थी, लेकिन जिस हिसाब से हमें मार्केट में रूमर्स देखने को मिल रहे थे कि ये दोस्तों कि डोनाल्ड ट्रंप इकोनॉमी के साथ हैं और बाइडेन इकोनॉमी के खिलाफ हेल्थ के साथ हैं। तो इस चीज़ को लेकर दोस्तों मार्केट में, मीडिया में, सब जगह, इवन अभी भी चर्चा यही होता है कि बाइडेन साहब की जो पॉलिसी है टैक्स को बढ़ाना, क्या वो ला पाएंगे। और दोस्तों, मार्केट में स्टिमुलस आ पाएगा या फिर नहीं आ पाएगा, और मार्केट यहाँ से क्या दिशा पकड़ेगा। मैं फ्रेंड्स अपना अनबायस्ड व्यू मैं क्या करने वाला हूँ और मुझे क्या लगता है हो सकता है, सारी चर्चा करूँगा कि बिडेन अगर आते हैं तो हमें मार्केट किस दिशा पे होता हुआ देखने को मिलता है। फ्रेंड्स, ये मेरी अपनी बात है, आप चाहे तो कंप्लीटली इसे डिसएग्री हो सकते हैं। और दोस्तों, मैं हाथ जोड़ के आपका उतना ही सम्मान करूँगा जितना मैं अपने डिसीजन का और अपने व्यूज़ का करता हूँ। सो करते हैं अपनी चर्चा को शुरू कि बाइडेन आने से मुझे क्या लगता है, और बड़े बड़े जो मीडिया हाउस हैं उनके दोस्तों। और बात की जाए बड़े बड़े पोर्टल की, तो क्या क्या आर्टिकल हम लोग को देखने या फिर पढ़ने को मिल रहा है, पूरी चर्चा इसी वीडियो में होगी। चैनल में फर्स्ट टाइम में सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह के दिग्गज इन्फॉर्मेशन को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। यस फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि यूएस जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के जो रिजल्ट्स है वो तो अभी तक कंफर्म डिक्लेयर नहीं हुए हैं, लेकिन बाइडेन लीड कर रहे हैं। 270 का जादुई आंकड़ा चाहिए, बाइडेन साहब के पास 264 आ चुके हैं। ट्रम्प साहब काफ़ी अच्छे खासे पीछे हैं। और दोस्तों, ट्रम्प साहब मान नहीं रहे बिकॉज इनके यहाँ होते हैं इलेक्टोरल वोट्स। मान लीजिए कि आपके यहाँ पे जनता दोस्तों अगर आबादी के अनुसार अगर ज़्यादा वोट देती है तो उस क्षेत्र का जितना भी इलेक्टोरल वोट्स होता है ये आपके साइड पड़ जाते हैं। यही इनके जो अल्टीमेट जो मैटर होते हैं दोस्तों, इनके काउंटिंग के ये असल हम लोग को यूएस में देखने को मिलते हैं। ग्लैड कि हम लोग के इंडिया के पास दोस्तों बहुत ही अच्छा ईवीएम बॉक्सेस है। इनमें दोस्तों अभी भी बैलेट हम लोग को देखने को मिलते हैं। तो ट्रम्प साहब का ये मानना है कि जो बाइडेन ने कुछ घोटाला किया है, और जो बैलेट बॉक्स में जो ईमेल से जो हम लोग को देखने को मिले बहुत सारे वोट्स, वो फर्जी है और वो चीज़ सही नहीं है। यस, ये भी हम लोग को देखने को मिला बिकॉज पैंडेमिक की वजह से बहुतों ने ईमेल वोट से पार्टिसिपेट किया, और ये चीज़ डोनाल्ड ट्रम्प मानने के लिए रेडी नहीं है, और वो अब जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट। तो अल्टीमेट इधर से अगर इलेक्शन का डेट रुकता है, फिर से रिकाउंटिंग होता है, तो इसमें एक समय लगेगा। और मार्केट पूरा होप बनाया है कि मार्केट में स्टिमुलस कितनी जल्दी से जल्दी आएगा, बिकॉज ये जो मार्केट भागा है ये दोस्तों भागा नहीं, भगाया गया है। यस, मैं हमेशा बोलता हूँ कि मार्केट भागे गिरे, भागे तो कम एसआईपी करो, गिरे तो ज़्यादा करके एसआईपी करो, तब जाके दोस्तों आप एक लॉन्ग टर्म में अच्छा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। और अभी बात की जाए मार्केट की ऑल टाइम हाई, यस, फ्रेश एंट्री थोड़ी सी कॉशन मुझे लग रही है। और अल्टीमेट दोस्तों बड़ी बड़े जो दिग्गज एनालिस्ट है उनका क्या मानना है, चलिए वो डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स, बात की जाए ईटी का, तो आप देख सकते हैं कि व्हाट डज जो बाइडेंस विक्ट्री होल्ड फॉर द इंडियन मार्केट, कि इंडियन मार्केट में इनकी विक्ट्री कैसे सेलिब्रेट की जाती है। बिकॉज दोस्तों एक राजा बदल जाना और एक नए लीडर का आना, तो उनकी पॉलिसी में बहुत चेंजेस होते हैं। ऐसे उनके बहुत सारे दोस्त जो अलाइज होंगे, बहुत सारे कंट्रीज उनके संग रिश्ता तोड़ सकते हैं, नए कंट्री के संग अलाइज जोड़ सकते हैं। तो ये दोस्तों इंडिया की तरफ क्या झुकाव करते हैं, या फिर इंडिया को ये दोस्तों दूर से ही देखना पसंद करेंगे, ये भी एक चर्चा वाली बात है। चलिए पहले एनालिस्ट का रिपोर्ट पढ़ते हैं। अगर मैं पढ़ूँ तो देख सकते हो, एज इट लुक्स पॉसिबल नाउ दैट जो बिडेन विल इमर्ज एज द विनर ऑफ यूएस इलेक्शन 2020। एनालिस्ट एंड एक्सपर्ट आर द व्यू दैट द इंडियन मार्केट इज पॉइज्ड टू गेन फ्रॉम बिडेन्स प्रेसिडेंसी। अच्छी बात है। द रिजल्ट ऑफ यूएस इलेक्शन इज येट टू बी अनाउंस, बट मीडिया रिपोर्ट्स आर सजेस्टिंग बाइडेन इज लीडिंग ट्रम्प इन ओवरऑल इलेक्ट्रल वोट tally. Things can change as the margins are narrowing in the multiple battleground stated, yet Trump has moved to the court in 3 states over the ballot counting processes. If Biden wins, it means a significant policy change or a tax hike विच कुड हैव हैपेंड इन द केस ऑफ ब्लू वेव। दोस्तों टैक्स के ऊपर इनका बहुत फोकस है। बाइडेन साहब चाह रहे हैं कि यस, स्टॉक मार्केट को दोस्तों बचाया ना जाए, इकोनॉमी को बचाया जाए, और उसके लिए फेड को थोड़ा कम पैसा छापना के ऊपर दोस्तों फोकस करें, और टैक्सेशन से इनका इनको जो रेवेन्यू है वो इनके पास आए। लेकिन दोस्तों ट्रम्प साहब ने जिस हिसाब से फेडरल रिजर्व को ये अनुमति दी है कि आप पैसा छापते रहिए, और पूरे वर्ल्ड को पता है कि ट्रम्प साहब का सीधा टारगेट इकोनॉमी से ज़्यादा तो स्टॉक मार्केट है, और इसीलिए वो स्टॉक मार्केट के ऊपर इतने सारे ट्वीट करते हैं। तो हमें लोग को दोस्तों ये चीज़ देखने को मिल सकता है। अब मार्केट पॉलिसी चेंज को लेके और टैक्स हाइक करके
कैसे रिएक्ट करता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर दोस्तों टैक्स स्लैब में चेंजेस आते हैं, अब बाइडेन साहब अगर हाइक करते हैं तो यूएस मार्केट कैसे रिएक्ट कर सकता है दोस्तों, ये देखने वाली बात हो सकती है। हाल ही में दोस्तों आपको पता है कि दो ही पार्टी है मेनली, एज अ रिपब्लिकन और एज अ डेमोक्रेट। सो एज अ रिपब्लिकन आर लाइकली टू होल्ड ऑन द सेनेट, बाइडेंस प्रेसिडेंसी मे नॉट ब्रिंग पॉलिसी दैट कुड undermine big tech companies or bring about radical change in the policy. Biden victories is mostly like to a favorable outcome of the market as it will instill confidence among the investor by reducing policy uncertainties. तो भाई डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट से सब परेशान था और कुछ ऐसे पॉलिसीज भी थे जो चाह रहे हैं दोस्तों कि मार्केट में छूट दी जाए, और बाइडन के आने से, इनके विक्ट्री के आने से मार्केट उम्मीद लगा कर बैठा है। बट फ्रेंड्स मैं आपको सचेत कर दूं, यस मार्केट अपने जब ऑल टाइम हिट की तरफ जाता है तो एक बैड न्यूज़ दोस्तों, एक ह्यूज प्रॉफिट बुकिंग हम लोग को देखने को मिल सकती है। मैं अपनी बात की करूं दोस्तों तो 12,000 के पार, 12,200 के पार, इवन फ्राइडे को मैंने बहुत सारे अपने जो टेम्प्रोरी दोस्तों जो पोजीशन है उसको एग्जिट किया, और जो कैश है उसको होल्ड किया। लॉन्ग टर्म पोजीशन में दोस्तों मैं होल्ड और कंटिन्यू की पॉलिसी अपनाता रहूँगा, चाहे सुनामी आए या दोस्तों कोई रहे या फिर ना रहे, बिकॉज लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो दोस्तों ये आते रहेंगी साइकिल्स, लेकिन शॉर्ट टर्म में जो पैसा कमाया है उसको प्रॉफिट बुक करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप दोस्तों एक ट्रेडर हैं तो उसी की मानसिकता से। बिकॉज हम लोग को दोस्तों अगर ट्रेडिंग करना है तो हम लोग को दिमाग में पहले ही बैठाना पड़ता है कि टारगेट हिट हो गया तो निकल जाना है, स्टॉप लॉस हिट हो गया तो निकल जाना है। बहुत लोग दोस्तों अपने स्टॉप लॉस को नीचे फिट कर देते हैं जैसे ही वो हिट होने वाला होता है, और टारगेट दोस्तों जब ऊपर जाता है तो सोचते और भागेगा, और दोस्तों हर एक केस में हम लोग को उल्टा देखने को मिलता है। इसलिए अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो बहुत ही डिसिप्लिन से आप अपने स्टॉप लॉस और टारगेट को लेके चलें। और जिस हिसाब से मार्केट में दोस्तों अभी भी अनसर्टिनिटीज है, बिकॉज जीडीपी अभी भी कोलैप्स है और ऑल टाइम हाई मार्केट, इस हिसाब से जो निवेश की राय मैं बोलूँ तो भाई आपको पिरामिड टेक्निक यूज़ करनी है, और जिस हिसाब से मार्केट का वैल्यूएशन है दोस्तों आपको निवेश करना भी है तो कम करना चाहिए एज पर मी। फ्रेंड्स सबको पता है कि बाइडन साहब का क्या एजेंडा है। तो भैया बाइडन की बात की जाए तो मे नॉट बी एबल टू पुश हिज एजेंडा ऑफ इंक्रीजिंग द कॉर्पोरेट टैक्स रेट फ्रॉम 21 to 28%। पंकज पांडे इनका माने आईसीसी सिक्योरिटीज़ का, तो भैया जो इनके एजेंडा है टैक्स बढ़ाऊँ तो ये कर ना पाए कॉर्पोरेट पे, बिकॉज इनको दोस्तों और भी स्टॉक मार्केट को बारे में सोचना पड़ेगा। बिकॉज अगर ये कॉर्पोरेट टैक्स बढ़ाते हैं तो कंपनी पर बोझ आएगा, और दोस्तों कंपनी पे बोझ आता है तो कंपनी के प्रॉफिट भी डिक्लाइन होंगे, और कंपनी के प्रॉफिट डिक्लाइन होंगे दोस्तों तो उस हिसाब से जो कंपनी के शेयर प्राइस है उसमें भी हम लोग को एक डिक्लाइन देखने को मिलेगा। तो भसीन साहब सेड बाइडेन हैज डिनाइड इट अर्लियर बट वी हैव टू वेट एंड सी व्हेन ही अज्यूम्स द पोजीशन ऑफ द यूएस प्रेसिडेंट। दोस्तों ये बोलना पहले जल्दीबाजी हो जाएगी, लेकिन हम लोग को देखना पड़ेगा कि बाइडेन साहब क्या करते हैं, और उस हिसाब से सेनेट में दोस्तों क्या हम लोग को ओवरऑल देखने को मिल रहा है। और अगर बात की जाए दिग्गज ब्रोकरेज हाउसेस का तो उनकी मानी जाए दोस्तों तो ये सारा हमें बात की जाए पॉलिटिक्स की ही देखने को मिल रही है। गाइस अगर बात की जाए यूएस और चाइना के रिलेशनशिप, जो ट्रेड वॉर हम लोग को बहुत दिन से देखने को मिल रहे हैं, यस ये माना जा रहा है कि ट्रेड वॉर तो रहेंगे लेकिन जो एलाइज है वो हम लोग को चेंज होते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो शायद दोस्तों जो डोनाल्ड ट्रंप जो चाइनीज़ वायरस कह रहे थे कुछ दिन पहले तक और चाइना को दोस्तों बहुत ही जिम्मेदार ठहरा रहे थे, तो हो सकता है कि अमेरिका का जो रवैया है थोड़ा सा कम हो, और जो ब्रिटेन सेक्टर है अगर आते हैं बाइडेन, अगर उनकी नरमी हम लोग को देखने को मिले चाइना के साथ, तो हो सकता है कि एक मेटल सेक्टर जो बहुत दिनों से पिटा हुआ था उसमें एक राइस है। तो दोस्तों हम लोगों को बहुत ही सोच समझ के पोजीशन बनाना है। न्यूज़ तो आएंगे और दोस्तों न्यूज़ नेगेटिव आए तो मार्केट औंधे मुंह गिर भी सकता है। यस 7,500 तो ये भूल जाइए, लेकिन बहुत दोस्तों लोग ऐसे भी हैं जो कैश होल्ड करके रखे हैं, बहुत ऐसे जगह पे दोस्तों जिनको निवेश करने की मौका ही नहीं मिला, और वो वेट कर रहे हैं कि मार्केट गिरेगा गिरेगा, और मार्केट दोस्तों भाग चुका है। इसलिए दोस्तों मैं हमेशा बोलता हूँ SIP आपका साथी है। आप मेरे जितने वीडियोस को खोल के देख लीजिए, आप इसको बाय ऑन डिप्स बोलिए, एड ऑन डिप्स बोलिए, ना जाने कितने कुछ बोलते दोस्तों, बहुत लोग बहुत कुछ बोलते हैं। SIP दोस्तों इसका सबसे सटीक नाम है। आप दोस्तों कंटिन्यू निवेश करिए, बस गिरे तो ज़्यादा निवेश करिए बट क्वालिटी स्टॉक के साथ चलिए। और दोस्तों मैं इसके ऊपर एक इंडेक्स फंड का वीडियो लाऊंगा जो दोस्तों कहीं पे आपको नहीं मिलेगी, और स्टॉक मार्केट का काला सच आपसे रिवील करूंगा। तो फाइनली दोस्तों जो लास्ट पर मैं अगर पढ़ूँ तो आप देख सकते हैं कि वो चाइना के साथ जो इनके जो अलायंस है वो नरमी देखने को मिल सकते हैं। और एक चीज़ अभी यहाँ से मार्केट क्या जाएगा और करना क्या चाहिए, बिकॉज दोस्तों ट्रंप और बाइडेन में हमें क्लियर कट विनर बाइडेन ही देखने को मिल रहे हैं। अब मार्केट इसको लेकर दोस्तों कितना पॉजिटिव रिएक्ट करता है ये तो हम लोग को देखने को मिल रहा है, बिकॉज SGX निफ्टी भी मैं देख रहा था 12,300 के ऊपर जा चुका है, और दोस्तों इसका ऑल टाइम हाई 12,400 है। तो हमें अगर दोस्तों ये रिजल्ट के पहले अगर दोस्तों एक चीज़
या फिर रिजल्ट के बाद स्टिमुलस देखने को मिलता है तो मार्केट इसको ज़रूर चीयर अप करेगा और हो सकता है कि यहाँ से मार्केट थोड़ा सा और भाग जाए। लेकिन अगर थोड़ा सा एक नेगेटिव न्यूज़ आता है और एक डराने वाला डेटा या फिर कोई भी जगह पे डेटा अगर कमी या फिर कहीं पे डिक्लाइन हम लोग को देखने को मिलता है, ग्रोथ इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं पे भी, और जो फेड है इनके अगर हाथ उठा लेते हैं और दोस्तों हमें एक टैक्स राइज देखने को मिलता है, अगर मार्केट उसको पसंद नहीं किया तो मार्केट में करेक्शन चालू हो जाएगा। हो सकता है कि मार्केट थोड़ा करेक्ट करे, लेकिन दोस्तों हम लोगों को जब वो करेक्शन देखने को मिलेगा तब मेरी वीडियो आएगी और क्या करना है सबसे पहले दोस्तों मैं आपको सूचित करूंगा। लेकिन इस हिसाब से आप क्वालिटी स्टॉक पे जैसे बहुत सारे अच्छे स्टॉक्स जैसे आईटीसी अपने दोस्तों ऑल टाइम हाई के नीचे हम लोग को देखने को मिल रहा है। अपने ऑल टाइम लो की तो बात नहीं करूंगा, बट दोस्तों अपने हाई से 50% डिस्काउंट में देखने को मिल रहा है। इतनी क्लीन बैलेंस शीट, इतनी अच्छी कंपनी है, लेकिन दोस्तों आप इसमें निवेश नहीं करते हैं। आप एकदम जब स्टॉक का टॉप होता है तो ही निवेश करते हैं और उधर से करेक्शन चालू हो जाता है। तो वैल्यू इन्वेस्टर बनिए दोस्तों, अच्छा अच्छा बैलेंस शीट को पढ़ना सीखिए। मेरे चैनल से जुड़े रहिए दोस्तों, मैं बहुत सारे अंडर वैल्यू स्टॉक के ऊपर भी वीडियो लाता रहता हूँ जहाँ पे आपको डिसीजन लेने में आसानी होगी। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो एनालिसिस ऑन बाइडेंस विक्ट्रीज इफेक्ट ऑन इंडियन स्टॉक मार्केट। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। अभी भी कोई डाउट है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आइए, आई वुड लव टू क्लियर योर डाउट। और दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल फर्स्ट टाइम में सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह के दिग्गज वीडियो सबसे पहले एक्सेस करने के लिए विदाउट डीलिंग फॉर टाइम। गाइस मिलते जाइए, तो बाय, थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।